नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है पुरुषोत्तम मास सन 2023। आइए हम पुरुषोत्तम मास के बारे में जानते हैं। यह पुरुषोत्तम मास अर्थात मल मास, इसको अधिक मास भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इस महीने में किस देवता का पूजन किया जाता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से बहुत ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है, वो सब चीजें हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। और कब शुरू हो रहा है और यह महीना कब समाप्त हो रहा है, ये सारी बातें हम विस्तार पूर्वक जानेंगे सन 2023 में पुरुषोत्तम मास के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह पुरुषोत्तम मास सन 2023 में 18 जुलाई, जी हाँ 18 जुलाई दिन मंगलवार को यह महीना प्रारंभ हो रहा है। और समाप्त कब हो रहा है मैं आपको बता दूं कि 16 अगस्त दिन बुधवार को पुरुषोत्तम का महीना जो है यह समाप्त हो रहा है। तो मंगलवार से प्रारंभ होकर के और बुधवार को ही यह समाप्त हो रहा है, 16 से लेकर के और 18 से लेकर के 16 अगस्त के बीच में। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने की उत्पत्ति कब और कैसे हुई और इस महीने में किस देवता की पूजा करनी चाहिए और क्या करने से लाभ होता है। तो मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि यह पुरुषोत्तम मास का जो महीना है भगवान विष्णु को सबसे अत्यंत प्रिय है। इसको मल मास, अधिक मास भी कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि इसका नाम मल मास कैसे पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि यह मल मास का नाम किस प्रकार से पड़ा। यह महीना जो है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय क्यों है, आप सब ने सुना होगा या ना सुना होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु राक्षस का जो था भक्त प्रहलाद पुत्र था, तो वो भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। और इधर जो है हिरण्यकश्यपु ने देवताओं की पूजा करके और वरदान मांग लिया था कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह में मरूं, ना शाम में मरूं, ना धरती पर मरूं, ना आकाश पर मरूं, और ना मैं मनुष्य से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं। इस प्रकार से जो है अपने पूजा और प्रताप के बल से जो है उसने भगवान को प्रसन्न करके यह सुंदर वरदान प्राप्त कर लिया था। और इधर जो उसका पुत्र था प्रहलाद, वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। अब धीरे धीरे जो है समय जब व्यतीत होता गया तो हिरण्यकश्यपु के मन में जो है भगवान विष्णु के प्रति जो है वैर भाव उत्पन्न होने लगा। उसने सोचा कि अगर भगवान विष्णु रहेंगे तो मेरी पूजा कौन करेगा, इसलिए हमें भगवान विष्णु के आधिपत्य को समाप्त कर देना चाहिए। तो स्वयं जो है हम भगवान बन करके और राज करेंगे, ऐसा उसके मन में विचार। तो जो भी नारायण भगवान की भक्ति करता था उससे वो द्वेष करता था, उससे वो ईर्ष्या करता था और किसी को भी भगवान की पूजा पाठ करने नहीं देता था। तो इधर जो है भगवान हिरण्यकश्यपु का जो पुत्र था प्रहलाद, वो जो है भगवान का बहुत बड़ा भक्त हुआ। वो जो है पेट से ही जो है जब माँ के गर्भ में था तभी जो है जो हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु थी, किसी प्रकार से जो है हिरण्यकश्यपु के मुख से जो है नारायण नारायण 108 बार जो है कहलवा दिया था। तो वो नारायण नारायण जो 108 बार गर्भ में प्रहलाद ने सुना था, वहीं से उनकी भक्ति जो है नारायण के प्रति हो गई थी। तो बड़े होकर के थोड़ा जो है प्रहलाद जो है भगवान विष्णु की बहुत बड़े भक्त बन गए और हमेशा उन्हीं की चर्चा करते, उन्हीं का कीर्तन करते और जितने भी राक्षसों के पुत्र थे उन सबको जो है भगवान विष्णु के बारे में ही हर चर्चा और कथा किया करते थे। यह बात हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तो हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को, अपने पुत्र को ही मिटाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, अनेकों अनेक प्रकार से उसको मारने की कोशिश की, हाथी के नीचे रौंदने की कोशिश की, पहाड़ों से गिराया और खोल मतलब जो है ऊंचाई वाले पहाड़ से उसे नीचे फेंकना चाहा, अनेकों अनेक प्रकार का कष्ट दिया और उसके बाद जो है स्वयं तलवार से जो है अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गया। तो वहीं पर भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा के लिए जो है ये जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों से अतिरिक्त एक जो है वहां पर अपना प्राकट्य उत्पन्न किया, जिसको 13वां महीना कहते हैं। अर्थात 12 ये महीने जो होते हैं साल के, 12 महीने से
वो अधिक महीना था। और उसी समय जो है ना दिन था ना रात थी और ना जो है जमीन पे था ना आसमान में था, भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया, अर्थात आधा पशु का और आधा मनुष्य का। और ना तलवार से मारा, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जमीन पे ना आसमान पर, अपनी गोदी पर बिठा करके और अपने नाखूनों से जो है हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। और उसी समय यह महीना जो था वो मलमास का था, अर्थात वो 13वां महीना था। जब ये सब कुछ हो गया और भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु की अपार भक्ति प्राप्त हो गई, उसके बाद जो है यह मलमास जो है अत्यंत विचित्र होकर के, विस्मय में होकर के रोने लगा, क्योंकि इसको अपने साथ कोई लेना नहीं चाहता था, इसको कोई अपना नाम नहीं देना चाहता था। तो ये जो मलमास का महीना उत्पन्न तो हो गया किसी की रक्षा के लिए, लेकिन इसका कहीं अस्तित्व नहीं, कहीं नाम नहीं। तो जो ये है सभी देवताओं की शरण में गया, तो सभी देवताओं ने कहा कि अगर आप जो है भगवान विष्णु की शरण में जाएंगे तभी तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति होगी। तो भगवान विष्णु की शरण में जब मलमास गया तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें एक नाम जो है, मैं अपना नाम तुम्हें प्रदान कर देता हूं, और वो अपना नाम है पुरुषोत्तम। भगवान का एक नाम पुरुषोत्तम भी है। तो पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास का जो है, आज के से जो भी मनुष्य तुम्हारा जब जब प्रकट होगा, हर 3 साल के बाद पुरुषोत्तम के नाम से, नारायण के नाम से तुम्हारी जो कोई भी पूजा करेगा वो पूजा हमें प्राप्त होगी और हम उससे प्रसन्न होकर के उसको सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य से जो है संपन्न कर देंगे। उसी दिन से जो है यह जो है पुरुषोत्तम का महीना इस पृथ्वी लोक में प्रादुर्भूत हुआ, प्रकट हुआ। तब से ये हर महीना जो है, हर साल जो है 3 साल के बाद यह पुरुषोत्तम मास प्रकट होता है। जिस मास में संक्रांति नहीं होती, संक्रांति का भेद होता है, उसी महीने जो है, उसी साल जो है यह जो है पुरुषोत्तम मास का महीना वो आता है। तो दोस्तों, अब तो ये पुरुषोत्तम मास की जो है मैंने कथा बताई कि कैसे उत्पन्न हुआ, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में जितनी भगवान की भक्ति, नारायण की भक्ति हो सके उतनी भक्ति जो है तन मन धन से करनी चाहिए। और इस महीने में सभी शुभ कार्य जो हैं वो वर्जित हो जाते हैं। शादी विवाह और घर का बनाना, ये सब चीजें जो है, मुंडन संस्कार इत्यादि सभी काम जो है वर्जित अर्थात निषेध होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पूजा जप तप क्रम, ये जितना ज्यादा से ज्यादा करते हैं वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होते हैं। और साथ में 31 चीजों का दान करना चाहिए, क्योंकि यह महीना जो है 30 से उपरांत 31 का होता है, कभी कभी 30 का, कभी 31 का। तो इसलिए 31 चीजों को जो है दान करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन जो है आपको जो है एक एक चीज का दान करें, और या फिर 31 चीजों का नित्य प्रदान करें। इसके इस दान से जो है आपको असंख्य गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए जो है 31 वस्तुओं का रोज गिन करके दान करना चाहिए। नारायण की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए तन मन धन से जितना आपसे बन सके आपको उपकार के लिए, अपने जीवन के सत्कार के लिए और अपने को यश कीर्ति में बदलने के लिए, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जो है पुरुषोत्तम मास में दान का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, इस महीने में जो है जो दान करता है उसे इस लोक का और पृथ्वी लोक का मतलब कहने का है कि तीनों लोकों में उससे कुछ जो है दुर्लभ नहीं रह जाता, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है और साथ में जो है भगवान की भक्ति उससे प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। पुरुषोत्तम के महीने में यदि आप वह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में या आपकी कुंडली में या आपके शनि देव की कृपा से अगर कुछ परेशानियां आ रही हैं या किसी और कारण से आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, काम नहीं बन रहा, तो आपको पुरुषोत्तम के महीने में वो करने से अत्यंत जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। और वह उपाय यह है कि भगवान पुरुषोत्तम नारायण की प्रसन्नता के लिए आपको जो है श्री नारायण कवच का पाठ पूरे महीने लगातार करना चाहिए। और पूरे महीने आप 31 चीजों का अगर दान करते हैं, साथ में जो है अगर भूखे को भोजन देते हैं, पक्षियों को भोजन और जो है पानी देते हैं इस महीने में, और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय का यह द्वादशाक्षर
अक्षर के मंत्र का जो जाप आप अगर करते हैं, साथ में अगर आप ये जो है नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप नहीं कर सकते, तो राम नाम का जो महामंत्र है, इस मंत्र को अगर आप जपते हैं तो पुरुषोत्तम के महीने में आपको अपार सफलता मिलने के चांस बन जाते हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन पर पुरुषोत्तम के महीने में नारायण की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।